चूँकि मैंने उसे ₹100 देना है और मेरे पास ₹100 है नहीं, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ कि आपसे ₹150 ले लेता हूँ, और चूँकि मैंने आपसे ₹150 ले लिया तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ कि आपको ₹20 दे देता हूँ और उसको ₹5 दे देता हूँ और उसको ₹2 दे देता हूँ, और फिर जिससे ₹2 लिए थे उससे वहाँ से ₹4 ले लूँगा, और जिससे ₹5 लिए थे उससे वहाँ से ₹6 ले लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन इस किस्म का सरकार का हिसाब है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक। लेवी अलग बढ़ाई जा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल पर टैक्सेस अलग बढ़ाई जा रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का प्रॉफिट अलग बढ़ाए जा रहे हैं, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। अपने आप को बहुत बुकरात समझते हैं, आवाम को बिल्कुल पागल समझते हैं। सुबह दोपहर शाम कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई हल इनके पास नहीं है, और फिर भी कहते हैं कि हमारा शुक्रिया अदा करो और हमारी तारीफ़ करो, क्योंकि हमने ऑस्टेरिटी मेयर्स इख्तियार किए हैं, हमने सादगी के इकदामात किए हैं। पता नहीं इन्होंने सादगी किसका नाम रखा हुआ है। बचत हम कर रहे हैं, पता नहीं इन्होंने बचत किस चीज़ का नाम रखा हुआ है। सारी ज़िंदगी से ये होता रहा कि जी ये सैलाब आ गया, ये फ़लाँ हो गया, ये जंग लग गई, तो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में से जी इतने 2 दिन की तनख्वाह काट लो, और अरकान असम्बली की इतनी दिन की तनख्वाह काट लो। ये वाला काम तो हम बचपन से यही ड्रामा पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं। इसको इतना हाईलाइट, इतना प्रोजेक्ट पहले नहीं किया जाता था। अब सुबह दोपहर शाम सरकार इसको प्रोजेक्ट कर रही है। पेट्रोल की कीमतें 150-150 लीटर बढ़ा कर कहती है कि वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करें। जी हाँ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, सब के सब, अपने अली परवेज़ मलिक साहब, अपने मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, सब यही कह रहे हैं कि सरकार का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई, हमने थोड़ी बढ़ाई हैं। हमने आवाम को फ़लाँ ₹100 की सब्सिडी दे दी है। पंजाब का सब्सिडी देने का तरीका अलग है, सिंध का अलग है, खैबर पख्तूनख्वा अलग तरीके से सोचेगा, मरकज़ अलग तरीके से सोच रहा है। किसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री कर दी, किसी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं करेंगे, हम जनाब आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए पैसे देंगे, किसी ने कहा नहीं पेट्रोल पंप पर आपको ₹100 कम देंगे, किसी ने कोई तरीका इख्तियार किया। गोया एक खिचड़ी पकाकर एक फसाद पैदा करके रख दिया है। कौन किसको ₹200 सब्सिडी देगा, कौन कहाँ से ये सब्सिडी लेगा। किसी ने इमरजेंसी में जाना है कहीं पर, उसकी बाइक में पेट्रोल नहीं है, वो कहाँ से आपसे सब्सिडी लेता फिरेगा। लोगों के मसाइल बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये समझ रहे हैं कि इस तरह 4 जगहों से किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करके, किसी को और कुछ फ्री करके अगर आप सब्सिडी दे भी देंगे, तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, उनका तो आपके पास कोई हल नहीं है। यानी जब पेट्रोल महंगा होता है तो दूध, चीनी, चावल, आटा, दाल सब कुछ महंगा हो जाता है, उसका तो आपके पास कोई हल नहीं है। और जिसने पेट्रोल ख़रीदना है, चाहे वो नान बाई है, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो प्लम्बर है, वो अपने अपने काम का रेट बढ़ा देंगे। ये एक स्टैंडर्ड फैक्ट है, पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही होता है। दूध वाला भी दूध की कीमत बढ़ा देता है। वो कहता है कि जी मैं बाइक चला कर आता हूँ आपको दूध देने, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो मैं आपको महंगा दूध दूंगा। तो गोया ये सब कुछ होगा अब, और आप सिर्फ चीखते रहेंगे हमने फ़लाँ जगह से सब्सिडी दे दी, फ़लाँ जगह से सब्सिडी देगी। कोई आपकी बात मानेगा? ज़ाहिर है नहीं सुनेगा।